हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कॉस्ट का मीनिंग ये है कि जो डेट से हमने इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की है तो उससे उतना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए जितनी कॉस्ट ऑफ डेट है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर बॉन्ड्स, डिबेंचर, बैंक लोन, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट आते हैं। अब इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे मान के चलो 12% डिबेंचर है 10 लाख की, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें कम से कम 1,20,000 पर एनम हमें रिटर्न मिलना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें 12% यानी 10 लाख का 12% 1,20,000 क्या है, इसका इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो इस 10 लाख से जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे मिनिमम 1,20,000 पर एनम हमें रिटर्न आना जरूरी है। यही कॉस्ट ऑफ डेट है। और अगर हम मान के चलो 1,20,000 रुपये नहीं ले पाए, 1 लाख ले पाए, तो फिर क्या होगा? ये जो 20,000 का शॉर्टेज है ये क्या करेगा? हमारी मार्केट वैल्यू या शेयर होल्डर की वेल्थ है वो कम करेगा, उसे डिक्रीज करेगा धीरे धीरे। A company must earn minimum return on debt capital to protect the interest of shareholder। अब इसी लॉन्ग टर्म डेट के अंदर हमारा आता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड। कंपनी क्या करती है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, शेयर होल्डर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और हायर डिविडेंड देने के लिए डिबेंचर और बॉन्ड क्या करती है? बोरो करती है। ये तब तक बोरो करती है जब तक कि इसकी जो रिटर्न है वो इसकी कॉस्ट से हायर रहते हैं। यानी कि यहाँ पे 1,20,000 इसका क्या है? इंटरेस्ट है। जब तक इसका रिटर्न, इससे जो हमने इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की है उसका रिटर्न 120 से ऊपर रहेगा, तब तक हम बॉन्ड और डिवेंचर को फाइनेंस करते रहेंगे। जिस टाइम ये 1,20,000 या 1,20,000 से नीचे आएगा हम इसका फाइनेंस करना बंद कर देंगे। फिर हम दूसरा सोर्स ऑफ कैपिटल देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स या रिटेन्ड अर्निंग। जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसकी सेक्शन 212 में ये कहा गया है कि डिबेंचर, स्टॉक और बॉन्ड है उसमें हमें फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना ही करना है कंपनी को, चाहे उसे प्रॉफिट हो या ना हो। चाहे उसे प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इतना इंटरेस्ट तो पे करना ही है। डिबेंचर क्या है कि इशूड होते हैं वो प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, एट पार भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। और डिबेंचर इशू करने पर कंपनी को क्या है कि कुछ खर्चे, एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिंटिंग के या अदर एक्सपेंसेस। ये सारे क्या है हम इशू प्राइस में से माइनस करेंगे नेट प्रोसीड निकालते टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली हमारी कैटेगरी है डिबेंचर के अंदर इररिडीमेबल डिबेंचर। ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कंपनी को लाइफ टाइम में, अपनी लाइफ टाइम में इसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करनी होती है। इसकी प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी अपने लाइफ टाइम में पे नहीं करती है, वो इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं। अगर ये डिबेंचर एट पार पे इशू किए होते हैं तो फिर क्या होगा? इसका फॉर्मूला आई मतलब इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड इनटू 100, जो हम पहले कर चुके हैं। आई मतलब में एनुअल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अपना सी डी, इसको हम सी डी से करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स। और सेकंड में आफ्टर टैक्स में हम क्या करेंगे? जो हमारा सी डी बिफोर टैक्स है मल्टीप्लाई बाय आई माइनस में टी, यानी 1 माइनस में टी भी हम ले सकते हैं इसको।
एक हमारा क्वेश्चन है इसके ऊपर, जैसे 10,000 के डिबेंचर है 14% के, वो हमने क्या किए हैं 100 रुपीज़ ईच इशू किए हैं। अंडर राइटिंग कमीशन हमने कितना पे किया है 25,000 कमीशन और ब्रोकरेज, और टैक्स रेट हम मानते हैं 50%। तो हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला है हमारा आई मतलब इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट आप लगाओ 10,000 इंटू में 100 कितना आता है 10 लाख। अब इसका 14% होगा 1,40,000, तो इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 1,40,000। नेट प्रोसीड कितना है 10 लाख में से हमने 25,000 जो ब्रोकरेज है वो माइनस कर दी, तो 9,75,000 हमारी क्या आ गई नेट प्रोसीड। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देन हमारा 14.36% आ जाएगा CD बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए टैक्स रेट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7.18% हमारा क्या आ गया ये CD आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू करने हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट शुड बी नोटेड दैट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू पेड अप ऑफ डिबेंचर। यानी फेस वैल्यू मतलब जो ये थी 10,000 इंटू 100 10 लाख, ठीक है, ये फेस वैल्यू या 100 हो गया जो भी। हम इसमें से ब्रोकरेज माइनस करके जो नेट प्रोसीड है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। फिर है अगर डिबेंचर पार पे यानी एट पार उसी वैल्यू पे ही इशू करने, तो फिर क्या है सीधा फेस वैल्यू माइनस में जो कॉस्ट आ रही है ब्रोकरेज की अंडर राइटिंग की वो हम माइनस कर देंगे। अगर प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम जितना है वो ऐड कर देंगे, माइनस में फ्लोटिंग कॉस्ट जो आ रही है वो माइनस कर देंगे। और अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो क्या करेंगे फेस वैल्यू माइनस में डिस्काउंट और माइनस में इशू एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो कर देंगे, तो हमारी नेट प्रोसीड आ जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज अंडरराइटिंग कमीशन etc में बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अगर कुछ भी हमको नहीं बताया गया तो फिर हम फेस वैल्यू पे ही अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर मान के चलो 10% प्रीमियम पे डिबेंचर इशू होते हैं, फेस वैल्यू है हमारी इसका क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन मैं निकालूंगा उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको।